हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वार्षिक परीक्षा सत्र आपका ये 2024-25 कक्षा 5 विषय हिंदी का संपूर्ण सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है पेपर में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। पेपर में जो है आपको 2.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा और 60 पूर्णांक आता पेपर रहेगा। आता है आपका निर्देश में लिखा है सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पी टाइप प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 5 तक के आपके सही विकल्प वाले क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपका 1-1 नंबर वाला क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है बीरबल ने घड़ा कहाँ पर रखा। ऑप्शन नंबर पहले में दिया है कद्दू की जड़ पर, दूसरे ऑप्शन में दिया है कद्दू के फल पर, और तीसरे में दिया है कद्दू के फूल पर, और चौथे में है कद्दू की बेल पर। तो आपका सही आंसर होगा बी नंबर, कद्दू के फल पर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा में है बीरबल की ताली सुनकर दरबार में कौन आया। देखिए, ऑप्शन नंबर पहले में दिया है लंका का राजा, दूसरे में है बीरबल का सेवक, और तीसरे में है लंका का दूत, और चौथे में है बादशाह का नौकर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बीरबल की ताली सुनकर दरबार में कौन आया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, लंका का दूत। इसके बाद आपका तीसरे में है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। देखिए, ऑप्शन नंबर पहले में दिया है अदिति, द्वितीय, अद्भुत, अभिन्न। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, अदिति। इसके बाद आता है आपका चौथा में है चकरा गए मुहावरे का अर्थ है। पहले में है चक्कर आना, दूसरा है कुछ समझ ना आना, तीसरे में है घबरा जाना, और चौथे में है शर्मा जाना। तो आपका सही उत्तर होगा सी नंबर, घबरा जाना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पांचवा में किसी व्यक्ति की बुद्धि खराब होने से वह गलत काम करता है, किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे। देखिए, ऑप्शन नंबर पहले में है चकरा जाना, दूसरे में है सिर भारी होना, मती मारी जाना, और चौथे में है नाम डुबोना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, मती मारी जाना। तो आपके ये राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपका 1-1 नंबर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में है बादशाह अकबर को बुद्धि का फल देखने की डैश डैश हुई, और 7वें में है प्रशंसा शब्द डैश डैश का पर्यायवाची शब्द है, और 8वें में है घड़ों की देखभाल डैश डैश करता था, और 9वें में है आशीर्वाद की सही वर्तनी डैश डैश है। और इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन है मान गए भाई में भाई के स्थान पर डैश डैश आ सकता है। तो चलिए देखते हैं रिक्त स्थानों के आंसर। तो देखिए, आपका जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6 में आपको भरना है। क्वेश्चन में बादशाह अकबर को बुद्धि का फल देखने की डैश डैश हुई। तो यहाँ पे आपको भरना है उत्सुकता, तो ऐसे भर लीजिएगा आप उत्सुकता। और 7वें में है प्रशंसा शब्द का डैश डैश पर्यायवाची शब्द है, तो प्रशंसा का हो जाएगा यहाँ पे बड़ाई। तो आप ऐसे लिख लीजिएगा बड़ाई। और 8वें में है घड़ों की देखभाल डैश डैश करता था, तो यहाँ पे आपको भर लेना है सेवक। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। इसके बाद 9वें में है आशीर्वाद की सही वर्तनी लिखिए। तो आपको आशीर्वाद इस तरह से लिखना है आपको इस तरह से यहाँ पे खाली स्थान में भर लेना है आशीर्वाद। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10वां में है मान गए भाई में भाई के स्थान पर डैश डैश आ सकता है। तो यहाँ पे आपको भरना है भाई। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा भाई। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्री वाले क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक के आपके अति लघुत्री वाले क्वेश्चन है, जो कि आपका 2-2 नंबर वाला रहेगा। देखिए, प्रश्न क्रमांक 11 में है बीरबल की ताली की आवाज़ सुनकर दरबार में कौन आया। 12 क्वेश्चन में है बीरबल ने घड़ा कहाँ रखा था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 में है घड़ा शब्द का तत्सम शब्द है। 14 में है उत्सुकता शब्द का अर्थ है। 15 में है ऐसे 2 पक्षियों के नाम लिखिए जो हमसे 4 गुना दूरी से अपने भोजन को देख पाते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 में है सांप के बाहरी कान नहीं होते, फिर वह कैसे सुन पाता है। तो चलिए देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 11 से लेके प्रश्न क्रमांक 16 तक का आंसर। तो देख लीजिए, आपको जो है प्रश्न क्रमांक 11 में आपको इस तरह से आंसर करना है। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर। तो आपको उत्तर में करना है बीरबल की ताली की आवाज़ सुनकर बीरबल का सेवक आया था।
फिर प्रश्न क्रमांक 12 में पूछा है बीरबल ने घड़ा कहाँ रखा था। आपको उत्तर में करना है बीरबल ने घड़ा कद्दू के फल के ऊपर रखा था। अब प्रश्न क्रमांक 13 में पूछा था घड़ा शब्द का तत्सम शब्द है, तो आपको उत्तर में करना है घट घड़ा शब्द का तत्सम शब्द है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 14 के उत्तर में आपको करना है उत्सुकता शब्द का अर्थ, तो आपको उत्सुकता शब्द का अर्थ आपको लिखना है जानने की इच्छा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15, तो आपको 15 के उत्तर में करना है चील, बाज और गिद्ध। इसके बाद 16 के उत्तर में करना है आपको 16 क्वेश्चन में पूछा था सांप के बाहरी कान नहीं होते फिर वह कैसे सुन पाता है, तो आपको उत्तर में करना है 16 के जमीन पर कंपन से वह सुन पाता है। तो आप इस तरह से 16 के उत्तर में कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरी वाला क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक के आपके लघुत्तरी वाले क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपका 3-3 नंबर वाला क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न क्रमांक 17 में है रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए क्या किया। 18 में है वनमाली बगीचे में क्या क्या करते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 में है पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या करते थे। प्रश्न क्रमांक 20 में है योजक चिन्ह के कोई 5 उदाहरण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 में है मित्र को जन्मदिन पर बुलाने के लिए एक पत्र लिखिए। अब प्रश्न क्रमांक 22 में है रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई। तो चलिए देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक का आंसर। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको इस तरह से आपको आंसर करना है। यहाँ पे आपका 16 तक हो गया था, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। तो आपको 17 के उत्तर में करना है अंग्रेज रानी और मध्य भारत की इस विद्रोह से चिंतित हो उठे वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने अपने साथियों के सहयोग से हमला बोलकर घुघरी, रामनगर, विछिया इत्यादि क्षेत्रों से अंग्रेजी राज का सफाया कर दिया। इसके पश्चात रानी ने मंडला पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। आपको इस तरह से 17 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। तो आपको 18 के उत्तर में आपको लिखना है वनमाली बगीचे में कई तरह के काम करता है, जैसे कि बगीचे में तरह तरह के फूल लगाता है, फूलों की देखभाल करता है, फूलों को पानी देता है, फूलों का इस्तेमाल राष्ट्र के कामों में करता है। तो आप इस तरह से 18 के उत्तर में कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका 19। तो आपको 19 के उत्तर में करना है उनका हृदय सहानुभूति से भर जाता और वे तुरंत उसके लिए कपड़े बनवा देते। गरीब विद्यार्थियों को शिक्षक शुल्क और पुस्तकें खरीद देने में उन्हें बड़ा आत्मसुख मिलता था। इस प्रकार यथासंभव वे सबकी सहायता करते रहते थे। अपने पाठ पूरे कर लेने के बाद जो समय शेष बचता था उसमें वे कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। आपको इस तरह से 19 के उत्तर में कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 20। तो आपको 20 के उत्तर में करना है योजक चिन्ह का प्रयोग। तो आपको योजक चिन्ह वाले आपको 5 शब्द लिखने थे, तो आपको इस तरह से लिख लेना है गीत, संगीत, माता पिता, लाभ हानि, कृष्ण सुदामा, चरित, रावण, आनंद, संवाद, अंगद संवाद, साथ साथ। तो आपको इस तरह से योजक चिन्ह वाले शब्द लिख लेने हैं आपको। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्रमांक 21 में आपको पत्र लिखना है। तो आपको इस तरह से लिख देना है प्रिय मित्र। तो यहाँ पे आपको अपने मित्र का नाम लिखना है और यहाँ पे आपको लिखना है मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मेरा जन्मदिन, यहाँ पे आपको तारीख लिख लेना है, को है और इस शुभ अवसर पर मैं आपके साथ अपनी खुशी साझा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और यहाँ पे आपको लिखना है आपका साथ इस दिन और भी खास बना देगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया इस दिन हमारे साथ शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है आपको समारोह का आयोजन, यहाँ पे आपको स्थान लिखना है और यहाँ पे समय बजे होगा। आपकी उपस्थिति मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, कृपया मुझे सूचित करें कि आप आ पाएंगे या नहीं। यहाँ पे आपका नाम आपको इस तरह से आपको लिख देना है, तो आप लिख लीजिएगा। देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरी वाला क्वेश्चन, जो कि आपका प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक के आपके दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपका 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है घड़ी को देखने के बाद बादशाह अकबर की क्या प्रतिक्रिया थी, अपने शब्दों में लिखिए। अब प्रश्न क्रमांक 24 में है वायुसेना के कार्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 25 में है नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 26 में है मेरे प्रिय मित्र विषय पर 5 वाक्य लिखिए। तो चलिए देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 तक का आंसर।
तो देखिए आपको प्रश्न क्रमांक 23 के उत्तर में आपको इस तरह से आपको आंसर करना है। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर। तो आपको आंसर में करना है। यह सुनकर बादशाह हैरान रह गए। उन्होंने मटकी में झांककर देखा तो वे बहुत हंसे। वे बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। सभी दरबारी भी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। आपको इस तरह से उत्तर करना है प्रश्न क्रमांक 23 का। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24। 24 के उत्तर में करना है आपको। भारतीय वायुसेना के मुख्य काम ये हैं। पहला है देश की हवाई सुरक्षा करना, देश की हवाई क्षेत्र की रक्षा करना, प्राकृतिक आपदाओं और आंतरिक गड़बड़ियों में मदद करना, युद्ध के मैदान में भारतीय सेना को हवाई समर्थन देना, अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों का इस्तेमाल करना। तो आपको इस तरह से 24 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 26। तो आपको 26 के उत्तर में करना है। मेरा प्रिय मित्र मेरी ज़िंदगी का एक अनमोल हिस्सा है। वह मेरा हर सुख दुख में साथी है और हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाता है। उसकी ईमानदारी, मददगार स्वभाव और मुस्कुराने की आदत मुझे बहुत प्रेरित करती है। हम साथ में पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे की समस्याओं का हल ढूंढते हैं। तो आपको इस तरह से आपको अपने प्रिय मित्र के बारे में आपको लिख लेना है। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। आपका जो है प्रश्न क्रमांक 25 में आपका यहाँ पे दिया है गद्यांश। तो आपको जो है इस गद्यांश को पढ़कर आपको इनका आंसर यहीं से करना है। तो देखिए पहले में दिया है गद्यांश में कितने पैर वाली तितली थी। तो इसका आंसर आपको यहीं से ढूंढ के करना है। देखिए तो पहले का आंसर हो जाएगा, ये पहले का हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। उसके 6 पैर थे। इसके बाद दूसरे में है तितली के पंख कैसे होते हैं। तो देखिए आपको इस तरह से यहाँ पे आपको दूसरा तितली के पंख बहुत कोमल और रंग बिरंगे होते थे। तो आपको दूसरे का आंसर करना है। तीसरे में है तितली का भोजन क्या है। तो आपको उत्तर में करना है तितली फूलों का रस पी रही थी। तो आपको इस तरह से ये आपका तीसरा का उत्तर है। इसके बाद चौथे में है तितली कहाँ मंडरा रही थी। तो ये रहा आपका चौथा का उत्तर। आपको यहाँ पे लिखना है वह इधर उधर मंडरा रही थी, यहाँ तक आपको लिखना है। इसके बाद पाँचवें में है गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो आपको लिखना है गद्यांश का उचित शीर्षक आपका यहाँ पे हो जाएगा तितली। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा तितली। तो प्यारे बच्चों आप जो है इस तरह से कर लीजिएगा। इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है। तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।